सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बेटा हमने अभी तक एसी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करी है, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। अब हम अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 ओम सप्लाई। तो क्या हुआ, एक ये रजिस्टर सर्किट है आर है और ये किसी एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो वोल्टेज है इस तरीके से जो लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं VRMS। तो आपको ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ए, आपको VRMS गिवन है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसमें 100 ओम दे रखा है। तो बेटा R कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। बहुत सिंपल, तो I क्या होगा, I कौन सा होगा, IRMS पूछा है आपसे, तो IRMS कितना हो जाएगा, देन IRMS इज इक्वल टू हाउ मच, VRMS अपॉन R। तो ये आ गया 220 वोल्ट अपॉन 100। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर 2.2 एम्पियर। ठीक है, अगला पार्ट, व्हाट इज नेट पावर। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट ए था। बी, पावर, कौन सा सर्किट है ये, आर सर्किट। ठीक है, तो आर सर्किट के अंदर पावर होती है पी एवरेज, ये होती है IRMS इंटू VRMS, क्योंकि आर सर्किट के अंदर पावर फैक्टर कितना होता है 1। ठीक है, तो IRMS अभी आपने निकाला 2.2 और VRMS आपको कितना दे रखा है 220। तो रख दीजिए ये 2.2 मल्टीप्लाई बाई 220, इतना वॉट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है बेटा वो दे रखा है द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज 220 वोल्ट। तो आपको पीक वैल्यू दी हुई है। पीक वैल्यू मतलब क्या दे रखा है, अब इसमें नहीं पता कि L सर्किट है, C सर्किट है, R सर्किट, बस पीक वैल्यू दी हुई है अब इस क्वेश्चन में। अब इसमें आपको V0 दिया हुआ है। पीक वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, V0 से, और ये कितना दे रखा है 300 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है VRMS, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन याद करिए। VRMS और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन था, दैट IRMS इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन √2। तो VRMS कितना हो जाएगा V0 अपॉन √2। सॉल्व कर लीजिए, तो 330 डिवाइडेड बाई √2, दिस इज द सोल्यूशन। 1.414 लगा के सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सेकेंड पार्ट ये तो ए हो गया। अब बी पार्ट क्या पूछा है, इसने पूछा है द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट। मतलब IRMS दिया हुआ आपकी बार कितना दे रखा है 10 एम्पियर्स, और आपसे क्या पूछ लिया पीक वैल्यू। बड़ा सिंपल है यार, इस उल्टा सिंपल सा फॉर्मूला, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो I0 कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ व्हाट IRMS। तो आप जरा दिखा दीजिए, तो I0 √2 की वैल्यू लगाइए 1.414 और ये दे रखा है 10। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा इन्होंने क्या दे रखा है, 44 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब एक कोई ये L सर्किट है। कैसा सर्किट है भाई, L सर्किट है। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। ये दे रखा है 220 वोल्ट्स कॉमा कितना दे रखा है 50 हर्ट्स। बताइए 220 वोल्ट्स इस तरीके से लिखा होता तो कौन सा होता है, पहले क्वेश्चन में देखिए VRMS होता है। ये क्या होता है बेटा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं VRMS। गिवन है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है 50 हर्ट्स। क्या पूछा है आपसे, और आपको L भी दे रखा है। L कितना दे रखा है 50 मिली हेनरी, यानी 50 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। आपसे क्या पूछा है भाई IRMS। सर्किट कौन सा है पहचानो, L सर्किट। कौन सा सर्किट है, L सर्किट। तो L सर्किट के लिए IRMS क्या होता है, L सर्किट के लिए IRMS होता है VRMS अपॉन XL। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, XL होगा। ठीक है, प्योर L सर्किट देखिएगा बेटा अपने लेक्चर्स में। अब XL कितना होगा, XL होगा भैया ओमेगा L। ओमेगा कितना होगा 2 पाई f इंटू वॉट L। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर रख दें तो द फॉर्मूला वैल्यू वॉट VRMS अपॉन हाउ मच 2 पाई f इंटू वॉट L। सो IRMS इज इक्वल टू हाउ मच, VRMS कितना दे रखा हमको 220 वोल्ट। इट इज हाउ मच 2 इंटू हाउ मच पाई इंटू f। f is given to be how much 50, and what is the value of L? L is equal to how much 50 into 10 to power -3।
एम्पियर इज योर सोल्यूशन. गेट इट सॉल्व बाय योरसेल्फ. ठीक है बेटा. सो दीज आर द 3 क्वेश्चन, फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी. नेक्स्ट वी आर डूइंग. तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 3 कर लिए. 4 और थर्ड सेम है. अब की बार क्या है, खाली एक कैपेसिटर है एक सर्किट में, उसको हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया. 110 वोल्ट 60 हर्ट्स और सी की वैल्यू दे रखी है 60 माइक्रो फैरेड. आपसे क्या पूछा है, IRMS. तो ये क्या दे रखा है आपको, VRMS. क्या दिया हुआ भाई सोल्यूशन में, VRMS गिवन है. कितना दे रखा है, 110 वोल्ट. सी कितना दे रखा है आपको, 60 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड. माइक्रो फैरेड है ना, फैरेड में चेंज कर लिया. तो IRMS क्या होगा, बड़ा सिंपल. IRMS होगा VRMS अपॉन XC. सी सर्किट है तो क्या होगा, XC. अच्छा XC कितना होता है, तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा कितना दे रखा है, 60. तो 1 अपॉन 60. अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f. तो 2 पाई इंटू f कितना है, 60. C कितना है, 60 इंटू 10 की पावर -6. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो IRMS आपका निकल के आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 110 अपॉन 2 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर. सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है बेटा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा सब कुछ. ये हो गया. 5th क्वेश्चन में पावर निकालनी है किस सर्किट के लिए, एल सर्किट, सी सर्किट. π/2 होता है, कितना होता है, 0. मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 0. 5th का. 6th ये सर्किट है, मैंने इसको सर्किट फॉर्म में लिख रखा है. एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट है. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा. ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल, एट रेजोनेंस कंडीशन दी हुई है इसमें सोल्यूशन में, गिवन है क्वेश्चन में कि एट रेजोनेंस ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन √LC. तब बताइए एल कितना दे रखा है, 2 और सी कितना दे रखा है, 32 माइक्रो. तो 32 इंटू 10 की पावर -6. आंसर आ गया भाई फर्स्ट. अब आपसे पूछा है क्यू फैक्टर. तो क्यू फैक्टर क्या हुआ करता था, याद करिए, R और 1 अपॉन R √L अपॉन C. याद आया, डेरिवेशन कर रखा है, 1 अपॉन R √L अपॉन C. सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर सोल्यूशन. तो सिंपल बेटा वैल्यूज लगा के सॉल्व करना है. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेस्ड है इस पे ही, तो आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क हो गया वो. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज इनिशियल चार्ज ऑन अ कैपेसिटर. तो ये कोई एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज है, कितना, इतना. तो मैंने मान लिया वो मैक्सिमम है, इनिशियल वही मैक्सिमम होगा. 6.6 इंटू 10 की पावर 6 या -3 कूलाम, मिली कूलाम है. ठीक है, ये आ गया. और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 फैरेड. तो मैंने उसकी यूनिट SI में चेंज कर लिया दोनों को. आपसे पूछा है व्हाट इज द एनर्जी. बहुत सिंपल है, LC ऑसिलेशन कल पढ़ा. UC इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q0 स्क्वायर अपॉन वॉट, C. सिंपल फॉर्मूला कल ही देखा हमने. वैल्यूज लगा लीजिए. तो जैसे आपने से वैल्यू लगाई तो हाफ ऑफ Q0 कितना हो गया, 6.6 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन हाउ मच, 30 इंटू 10 की पावर -6. एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जूल. तो ये सॉल्व हो गया. तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 8. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक हमने कर लिया. अ सीरीज LCR सर्किट विद R इज इक्वल टू 20 ओम, L इज इक्वल टू 1.5 एंड C इज इक्वल टू 35 इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज पावर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है. तो बेटा अगर किसी LCR सर्किट में, कौन से सर्किट में, LCR सर्किट के अंदर अगर आपको क्या मिल जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाए. कैसा शब्द मिल जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब सर्किट कैसा है, रेजोनेटिंग है. तो इफ इन एनी LCR सर्किट we get natural frequency. कौन सी फ्रीक्वेंसी भाई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. then the circuit is resonating frequency. तो मतलब भैया
कि सर्किट में किस में हो रहा है, एलसीआर में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होता है तो जेड बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। और आर कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमको, 20, तो 20 ओम, जेड निकल के आ गया। आपसे पूछा है व्हाट इज एवरेज पावर, बड़ा सिंपल है, पी एवरेज, जरा बताएगा कोई मुझे क्या होगा, पी एवरेज क्या होता है जब आपका एलसीआर सर्किट होता है, तो पी एवरेज होता है आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू वॉट, कॉस फाई, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू वॉट, कॉस फाई। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में ना हमको आई आर एम एस दिया हुआ है और ना ही हमको बेटा क्या दे रखा है, इसमें वी आर एम एस दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना है सिंपल सा वैल्यू। अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो पी को आप जरा बताइए, पावर को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, पावर को हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं हमको वोल्टेज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यही एक प्रॉब्लम आ गई। तो इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज गिवन होगा, एंड इन दिस क्वेश्चन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो आपको बेटा इसमें ये जो दे रखा है ये 220 वोल्ट दे रखा है, तो मतलब ये क्या दे रखा है, ये ई आर एम एस या वी आर एम एस दे रखा है। तो ये क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई वॉट, 20, डिवाइड बाई हाउ मच, 20। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो पावर कितना आ गया, 11 वोल्ट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेन कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन, आपको एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर सर्किट दे रखा है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एलसीआर सर्किट है। ये क्या दे रखा है, ये वी आर एम एस दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रखा है, एफ, तो एफ आर क्या होता है ऐसे सर्किट के लिए, 2 पाई अंडर रूट एल सी। एल दे रखा है, सी दे रखा है, तो जरा लगा लीजिए 1/2 पाई अंडर रूट, एल कितना दे रखा है 50, सी कितना दे रखा है 80 इंटू 10 की पावर -6। सॉल्व कर लीजिए, एफ आर निकल के आ जाएगा बेटा। आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट, जेड, तो जेड क्या होता है ऐसे सर्किट के लिए, जरा बताइए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आप जरा जल्दी से एक्सएल और एक्सी निकाल लीजिए। तो एक्सएल कितना होता है भाई, ओमेगा एल, ओमेगा फ्रीक्वेंसी अभी आपने यहाँ से निकाली, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या फिर 2 पाई एफ लिख दीजिए। और एक्सी ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 पाई सी, सॉरी 2 पाई एफ इंटू वॉट, सी। अब एफ की वैल्यू निकालिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, फिर इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने बेटा ये कुछ क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। ऑल्दो इस चैप्टर में हमारे पास में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो हमको करने हैं 20 तक तो हमको करने ही करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 20 तक हमको करने हैं। बट मैंने इतने करा दिए, बाकी आप ट्राई करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।